गुरु और शिष्य का आध्यात्मिक संबंध अलौकिक होता है। दोनों का संबंध जोड़ने वाली शक्ति माध्यम होती है। गुरु, मंत्र तथा इष्ट देव तीनों शक्ति के सूत्र में बंधे हुए होते हैं। जैसे प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात पाषाण मूर्ति में देवत्व की भावना रखना जरूरी होता है, वैसे ही जिन गुरु में गुरु तत्व की जागृति है, उसमें देवत्व की भावना रखना शिष्य की उन्नति के लिए आवश्यक होता है। गुरु को शिव का रूप समझना चाहिए। गुरु ही शिष्य के पापों का हरण करके उसको ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर देते हैं। गुरु के आगे कोई जाति भेद, वर्ण भेद नहीं रहता। गुरु ही ईश्वर है, गुरु ही ब्रह्म है। दीक्षा देते समय गुरु मनुष्य भाव में नहीं होते, शिव भाव में होते हैं। वैसे भी गुरु जब शिव भाव में नहीं रहते, तब उनके मानवीय गुण दोषों को देखकर उनकी उपेक्षा करके अपनी श्रद्धा में कमी नहीं आने देना चाहिए, अन्यथा शक्ति रूपी माध्यम के भंग हो जाने की आशंका होती है। यदि किसी कारणवश गुरु क्रोधित भी हो जाएं, तो शिष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। कहा गया है, क्रोधोपि देवस्य वैरेण तुल्य। इस उपदेश को याद कर गुरु के क्रोध को भी वरदान के तुल्य स्वीकार करके नतमस्तक रहने में ही शिष्य की भलाई है, क्योंकि क्रोध साधना का बड़ा शत्रु है। शिष्य और गुरु का पारस्परिक व्यवहार निष्कपट, सरल, शुद्ध एवं सत्य होना चाहिए। गुरुदेव बड़े दयालु होते हैं। शिष्य से उन्हें कोई द्वेष नहीं होता। वे तो केवल शिष्य के हित के लिए, शिष्य की भलाई के लिए अपनी अप्रसन्नता दिखाते हैं। नाराजगी का कारण दूर होते ही उनका जो स्वाभाविक प्रेम है वो उजागर हो जाता है। यहाँ तक कि वे अपने शिष्य द्वारा किए गए किसी बड़े अपराध का भी निदान ढूंढकर उससे प्रायश्चित करवा लेते हैं, ताकि वह दैवीय प्रकोप से बच जाए तथा उसे किसी बड़े दंड का भागी न बनना पड़े। एक घटना परम पूज्य परम गुरुदेव स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज जी के एक शिष्य के साथ घटी, जो एक ब्रह्मचारी थे। उन्हें गुरुपद प्राप्त था। महाराज जी ने ब्रह्मचारी को पास के एक गांव में जाकर कुटिया बनाकर साधना करने की आज्ञा दी। उन्होंने वैसा ही किया। गांव के एक खेत के पास कुआं था। उसके निकट ही वे अपनी कुटिया बनाकर साधना करने लगे। उस कुएं के पास में कभी कभी गांव के छोटे छोटे बच्चे आकर खेलते कूदते तथा शोरगुल किया करते थे। इससे ब्रह्मचारी जी के साधन में बाधा पड़ती थी। फिर भी वे अपने क्रोध को पी जाते थे। एक दिन बच्चों का शोर शराबा इतना अधिक बढ़ गया कि वे अपना आपा खो बैठे और बड़े ही क्रोध में आ गए। वे साधन के बीच से उठकर कुटिया के बाहर आए तथा एक बच्चा जो अधिक शैतानी किया करता था, उसे जोर से डांटा और गुस्से में आकर उसे कुछ अपशब्द कह दिए जो अमंगल सूचक थे। पास ही खेत में उस बच्चे के दादाजी काम कर रहे थे। उन्होंने ब्रह्मचारी जी की सारी बातें सुनी। भाभी बड़ी प्रबल होती है। दुर्भाग्य से उस बच्चे की उसी रात्रि को मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु का जिम्मेदार ब्रह्मचारी जी को ठहराया गया, क्योंकि उन्होंने ही बच्चे को अपशब्द कहे थे जो सत्य हो गए थे। रात्रि का समय था तथा बालक की मृत्यु से घर के सभी सदस्य बड़े ही शोकाकुल थे।
इसलिए उस परिवार के लोगों ने प्रातःकाल ही ब्रह्मचारी जी के पास जाने का निर्णय किया। बच्चे के दादाजी बड़े ही क्रोध में थे। उस परिवार में घटी घटना के एक साक्षी जो थे वे ब्रह्मचारी के शुभ चिंतक भी थे। उन्होंने उसी रात्रि को ब्रह्मचारी जी के पास जाकर सारी बातों की उन्हें जानकारी दी और उन्हें रातों रात वह गांव छोड़ देने की सलाह दी। ब्रह्मचारी जी पूरा वृतांत जानकर बड़े ही दुखी हो गए। उसी रात उन्होंने वह कुटिया तथा गांव छोड़ दिया। दूसरे दिन वे अपने गुरुदेव पूज्य स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज जी के पास आए। जैसे ही वे उन्हें प्रणाम के लिए उनके निकट आए, महाराज जी उन पर बहुत ही नाराज हुए। बड़ी जोर से उन्हें डांटते हुए कहा, क्या हमने तुम्हें इसीलिए दीक्षा दी थी कि तुम लोगों का अनिष्ट करो, उन्हें दुर्वचन कहो? तुमने पाप किया है, अब इस पाप का प्रायश्चित करो और यहाँ से चले जाओ। महाकाल के मंदिर में जाकर 5 सोमवार शंकर जी का अभिषेक करो और भविष्य में ऐसा न करने का निश्चय करो। महाराज जी सर्वज्ञ थे। बिना कहे ही सारी बातें उन्हें ज्ञात हो गई थी। अपने शिष्य का कल्याण ही तो वे चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मचारी जी को डांटा, फटकारा, साथ ही उस पाप का प्रायश्चित भी करवा लिया। ऐसा करके उन्होंने उस पाप के लिए ईश्वर द्वारा मिलने वाले भयानक दंड से ब्रह्मचारी जी की रक्षा ही की, उनका कल्याण ही किया था। गुरु ही शिष्य की आदि व्याधि दूर करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे योग्य वैद्य से चिकित्सा करवाने वाला रोगी वैद्य को आत्मसमर्पण करके अपना जीवन मरण वैद्य के अधीन कर देता है, वैसे ही भव व्याधि ग्रस्त शिष्य का मंगल अमंगल भव रोग चिकित्सक गुरु के अधीन होता है। वैद्य का परम कर्तव्य है कि रोगी को उपयुक्त चिकित्सा से रोग मुक्त कर दे। गुरु का भी परम कर्तव्य है कि शिष्य का अपने आत्म सामर्थ्य से कल्याण कर दे। इस प्रकार कर्तव्य बोध से गुरु शिष्य दोनों ही आत्मभाव से मंगल को प्राप्त हुए, यही हमारी परंपरा का नियम है।